डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th में जो हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उसकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस किए थे, जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस आते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लिखा कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो देखो बच्चों, वेरी सिंपल, जब हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात करनी है तो उसमें उनकी प्रॉपर्टीज़ का आपने कंपैरिजन करना है। तो उनकी जब आप प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन करोगे तो बच्चों आपने सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेने हैं कि किस बिहाफ के ऊपर आप कंपैरिजन कर रहे हो। मान लो चार्ज की बात कर रहे हो आप, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 1 यूनिट नेगेटिव, आप ऐसे लिख सकते हो। इसके ऊपर लिख सकते हो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर लिख सकते हो आप नो चार्ज। तो एक डिफरेंस हो गया, मीन्स हमने चार्ज को लेके तीनों में डिफरेंस बता दिया। सेकंड, जैसे मास, आप दोनों का मास बता सकते हो। इसका मास कितना लिखोगे, अप्रॉक्सीमेट नियरली 1/1840 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। इसका मास, प्रोटॉन के मास का 1/1840 होता है। इसका मास नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन एटम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है। और इसका भी सेम नियरली इक्वल टू, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। तो ये मास के बिहाफ के ऊपर हमने नेक्स्ट डिफरेंस बता दिया। जब आप उसके बाद थर्ड डिफरेंस बताओगे, उसमें आप लोकेशन की बात कर सकते हो। लोकेशन, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, आउटसाइड न्यूक्लियस, आउटसाइड न्यूक्लियस। ये होते हैं इनसाइड न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स आपको पता है, आपने चैप्टर रीड किया था, ये भी इनसाइड न्यूक्लियस होते हैं। उसके बाद 3 डिफरेंसेस हमने कर लिए। उसके बाद डिस्कवरी की भी बात हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, लेकिन ये 3 डिफरेंसेस बहुत हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। उसकी बेसिकली लिमिटेशन में आप लिखोगे कि जो जे थॉमसन थे वो एग्जैक्ट पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन नहीं बता पाए थे, जो हमने रदरफोर्ड मॉडल से फाइंड की थी। जो आप कह सकते हो कि वो कुड नॉट एक्सप्लेन, जो जे थॉमसन थे कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। क्योंकि जो जे थॉमसन थे उन्होंने कहा था कि एक एटम होता है जो वो एक पूरा पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। तो ये उनकी लिमिटेशन थी, क्योंकि ये गलत था, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब रदरफोर्ड मॉडल की जो रिजल्ट्स थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तीसरा, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ये तो आपको पता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चार्ज बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी को लॉस करता रहेगा, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन, आप ये कह सकते हो, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम। आप ये भी लिख सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए थे रदरफोर्ड। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, डिस्क्राइब बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। बोहर का मॉडल क्या था वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि बोहर ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्क्रीट एनर्जी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। डिस्क्रीट एनर्जी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी ऑर्बिट्स। पहला डिस्क्रीट एनर्जी ऑर्बिट्स के बारे में बताया था, आपकी बुक में ये लिखे हुए हैं बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स, वो आप लिख सकते हो। एंड इलेक्ट्रॉन्स व्हेन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स व्हेन रिवॉल्व डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जो रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी वो बोहर ने रिमूव कर दी थी, और उन्होंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। और साथ में आप जो इनके बोहर ने
शेल्स के बारे में बताया था, उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन के बारे में लिखना आपने है प्रॉपर। कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ द एटम गिवन इन दिस चैप्टर। तो मॉडल 3 थे। पहला जे थॉमसन के बारे में बता दो, पोस्टुलेट लिख दो। सेकंड रदरफोर्ड मॉडल के बारे में लिख दो, उसके पोस्टुलेट क्या थे। और तीसरा था बोहर मॉडल, उसके बारे में आप लिख दो। तो बेसिकली ऐसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीनों के फीचर्स बता दो, मीन्स आप तीनों के फीचर्स को एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा थोड़ा इनके फीचर्स के बारे में बता दो। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 6th क्वेश्चन है समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स इन फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन फॉर द फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन। इसके भी रूल्स आपकी बुक में हमने एनसीईआरटी में कंप्लीट रूल्स पढ़े थे। मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ कि वो रूल्स कहाँ पढ़े हैं आपकी बुक में। व्हाट आर द रूल्स जो फॉलो करते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है, ये पढ़े हैं ये रूल्स। देखो ये रहा, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो ये रूल्स आपने वहाँ पे लिख देने हैं। तो क्या रूल्स थे? पहला रूल था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2n² फार्मूला के अकॉर्डिंग फिल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू द फार्मूला 2n²। दूसरा रूल, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स वो 8 होते हैं। तीसरा रूल कि पहले जो इनर शेल्स फिल होते हैं, फर्स्टली इनर शेल्स आर फिल्ड, पहले इनर शेल्स फिल्ड होते हैं, देन आउटर शेल्स, फिर आउटर शेल्स फिल होते हैं। तो ये रूल्स आप वहाँ से देख के भी लिख सकते हो, लेकिन समझने के लिए ये 3 पॉइंट्स ही हैं। उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन आ गया, डिफाइन वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। और सिलिकॉन और ऑक्सीजन की वैलेंसी पूछ रहे हैं। सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। रीज़न, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। अगर आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो वैलेंसी 4, 6 हैं तो 8 में से 6 को माइनस कर दो तो वैलेंसी 2 आ जाएगी। तो ये फर्स्ट 7 क्वेश्चंस हो गए हमारे। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। अब ये आपने डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करना है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में होते हैं उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। फिर मास नंबर आ गया, मास नंबर होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का सम होता है, वो मास नंबर बन जाता है। फिर आइसोटॉप की डेफिनेशन आपको करवाई हुई है, ये भी आपको पता है। फिर आइसोबार्स, ये सारी डेफिनेशन आपकी बुक में है। तो ये 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया आज हमने। तो आज हम 8 क्वेश्चंस तक ही करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम 8 क्वेश्चंस के बाद वाले जो